महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। जैसा कि महाराज जी ने कई बार कहा है कि प्रसाद देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग मंदिर में हों या हम लोग अपने घर में कोई भंडारा कराएँ या इस तरह का कोई भी कार्य कराएँ जहाँ हम प्रसाद बाँट रहे हों, तो जनरली थोड़े से टाइम में क्या होता है कि हम वो प्रसाद फेंकने लगते हैं। मतलब जो भी आ रहे हैं उन पे फेंकने लगते हैं या तमीज़ से देना बंद कर नहीं देते हैं। इस तरह की चीज़ों में महाराज जी ने बहुत साफ तौर से कहा है कि प्रसाद जो है हमेशा देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप प्रसाद किसी के हाथों में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से उसके हाथों में पहुँचना चाहिए, ना कि आपने ऊपर से छोड़ दिया, नीचे से उसने पकड़ लिया, नीचे गिर गया। इसीलिए जब हम लोग किसी कई भंडारों में देखते हैं, तो वहाँ प्रसाद जो है भंडारा खत्म होने के बाद नीचे काफ़ी सारा आपको खाना गिरा मिलेगा। तो ये क्यों गिरता है? क्योंकि हम वहाँ दे नहीं रहे होते हैं, हम फेंक रहे होते हैं। अब इसी बात को थोड़ा विस्तार रूप से समझते हैं। आखिर प्रसाद क्या है और इसे क्यों चढ़ाते हैं हम लोग और किस हिसाब से इसको आगे लेके चलते हैं? कोई भी चीज़ जो आप अपने साफ हृदय से भगवान को समर्पित करते हैं, तो उसको हम लोग भगवान को समर्पित करते हैं और जब वो समर्पण के बाद भगवान हमें वापस करते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और भगवान हमसे कुछ नहीं लेते हैं। आज तक आपने ऐसा कोई कोई मूर्ति नहीं देखी होगी या भगवान की कोई प्रतिमा नहीं देखी होगी जो आपसे प्रसाद लेके खा रही हो, नहीं। अगर कोई भी बड़ा ज्ञानी संत होगा, तो आपके दिए हुए प्रसाद को हमेशा वापस कर देगा या लोगों में बाँट देगा। और यदि कोई ऐसा आपको साधु मिलता है जो आपसे प्रसाद लेके अपनी झोले में रख के चलता बनता है, तो वो कोई साधु नहीं है, वो एक कर्मी है, जो धर्म के नाम पे अपनी दुकान चला रहा है। आप कितने सारे साधुओं को या तथाकथित साधुओं को देखते हैं, जो आपसे पैसे माँगते रहते हैं कि भई ये दे दो, वो दे दो और वो अपना उससे घर चलाते हैं। तो ऐसा कोई भी साधु जो आपसे ली हुई चीज़ को बाँटे नहीं, तो वो किसी तरह का प्रसाद नहीं है। भगवान ने हमेशा आपसे लेके, मान लो आपके पास कोई चीज़ है, आपने भगवान को अर्पण कर दी और काफ़ी लोगों में बाँट दी। तो इससे आप ही के द्वारा कई लोगों का भला हो गया। उसी तरह यदि आप किसी भी तरह का प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसे आपने घर में कुछ लोग थाली लगा के महाराज जी को देते हैं, कुछ लोग चाय देते हैं, जो भी जिसकी श्रद्धा है। कभी भी जो भगवान है वो अपने भक्त से पकवानों की उम्मीद नहीं करता। पहली बात तो सबसे बड़ा प्रसाद आपके भावों का है। अगर आप भगवान के पास जाकर अपने अच्छे भावों से हाथ जोड़ लें, तो वो भी प्रसाद का ही काम करता है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के नियम मान लेते हैं कि भई मुझे इस दिन प्रसाद चढ़ाना है, मन नहीं कर रहा है, तब भी जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नियम मत बनाइए जो आपके मन को केंद्रित नहीं कर रहा है। नियम वो बनाइए जो आप अपनी स्वेच्छा से बनाएँ और आप कर सकें, और जिस दिन आपको लगे कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा मन नहीं मान रहा है या मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, तो उस नियम को बिल्कुल अलग उठा के रख दीजिए। और हमेशा ये कोशिश कीजिए जो भी आपका चढ़ाया हुआ प्रसाद है, उसका सिर्फ़ 5% जो है वो आप ग्रहण करें। बाकी 95% जो प्रतिशत बचता है वो लोगों में बाँट दें। तभी चीज़ें बढ़ती हैं। कई लोग बड़ी बढ़िया चीज़ों का प्रसाद चढ़ा देते हैं और बाद में खुद ही खा जाते हैं। अब इसमें एक कई लोग मुझसे कहते हैं कि भई हम तो घर में ही रहते हैं, हम कहाँ देंगे? ठीक है, आप एक ऐसा बना लीजिए कि जभी भी आप किसी मंदिर जाएँ या कहीं ऐसी जगह जाएँ, उस जगह आप प्रसाद चढ़ा दें और लोगों में बाँट दें। आप कैंची के मंदिर जाइए, आप महाराज जी के किसी भी मंदिर जाइए, महाराज जी को कंबल दीजिए, महाराज जी को धोती दीजिए, वो लोग एक धोती आपको वापस कर देते हैं महाराज जी को पहना के।
पर वो जो धोती, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि धोतियाँ ले ली हैं और रख दी हैं, कहीं भूल गए हैं या फेंक दी या खराब हो गई वो। तो उसकी आपको पूरी तरह से सही से रखना है जिससे वो खराब नहीं हो। वो महाराज जी की कृपा है जो आपके घर में आती है। और इस बात पे जब भी आप कैंची जाइए, भंडारा मैंने सुना है इस बार कई 2 सालों में पहली बार भंडारा होने वाला है, तो वहाँ ज़रूर जाइए और वहाँ आप देखिए किस तरह से लोग करते हैं। कोई फेंकता नहीं है, कोई कोई हिसाब-किताब नहीं होता और बहुत ही सुंदर भंडारा होता है, चाहे 1 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, सबको वहाँ भोजन प्राप्त होता है। मेरा तो अपना निजी अनुभव ये है कि एक बार मैं वहाँ जब गया, तो मैं बहुत देर से पहुँचा पर तभी भी मेरे को भंडारे में खाना मिला। मुझे समस्या नहीं आई और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ और वहाँ कोई भंडारा भी नहीं है, तब भी महाराज जी के कृपा से मुझे प्रसाद की प्राप्ति हुई है। अब तो धीरे-धीरे महाराज जी के कई मंदिर में काफ़ी लोग जाने लगे हैं, तो काफ़ी मंदिर अच्छे बन गए हैं और अब कैंची का मंदिर तो बहुत सुंदर बन गया है। इस तरह से महाराज जी की सीख को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रसाद जो है देना होता है, फेंकना नहीं होता है। फेंकने का मतलब ये मैं उसकी बात नहीं है कि आपने रख लिया फेंक दिया, नहीं। मैं महाराज जी की उस बात के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं, तो आप उसे प्रसाद हाथों में दीजिए, ना कि फेंक दीजिए। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर महाराज जी की एक और सीख के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।